Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called binomial theorem. Binomial theorem का सबसे गंदा एग्जाम्पल 11 था. अगर आप ये सोचते हो ये सबसे गंदा था तो पिक्चर अभी बाकी है. एग्जाम्पल नंबर 12 कहेगा कि हम भी किसी से कम नहीं है. वो कह रहा है शो दैट the coefficient of the middle term in the expansion 1 plus x की power 2n 1 plus x की power 2n is equal to sum of coefficients of two middle terms of the expansion 1 plus x की power 2n minus 1. मेरे ख्याल से अगर आपने पहले जो इससे पहले क्वेश्चंस कराए थे अगर वो समझ आया था तो ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. आंसर कैसे निकालना है वो मेरा काम है, बट क्वेश्चन समझ आना चाहिए. अब वो कह रहा है कि शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन. इसकी मिडिल टर्म क्या होगी? सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में वी हैव 1 plus x की पावर 2n will have 2n plus 1 terms. अगर क्लास 7 है will have 2n plus 1 terms जो कि क्या होती हैं? odd terms. और odd में middle term will be 2n plus 1 plus 1 upon 2. 2n plus 2 upon 2 मतलब 2 कॉमन, n plus 1 upon 2th टर्म जो होगी वो इसकी मिडिल टर्म होगी. और n plus 1th टर्म जो होगी इट विल बी n plus 1th टर्म विल बी गिवन बाय, क्योंकि पावर 2n है, 2nc n plus 1th टर्म है n 1 की पावर 2n माइनस n और x की पावर n. और कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म विल बी 2n cn. 1 तो कुछ है नहीं. अब भी जाकर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ क्या आया है? मिडिल टर्म का कोफिशिएंट आया है, वो भी सिर्फ इसका, जिसको हमें प्रूव करना है. सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ टू मिडिल टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन 1 plus x की पावर 2n minus 1. अगर अच्छे हो तो 1 plus x की पावर 2n minus 1 will have 2n minus 1 plus 1 terms, that is 2n terms. 2n terms जब मेरी क्लास देखती है तो मेरी क्लास बोलती है 2n terms का मतलब हो गया सर इवन. तो इसमें जो मिडिल टर्म्स होंगी एक होगी 2n अपॉन 2th टर्म और एक होगी 2n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म. एक होगी सर nth टर्म और एक होगी सर n प्लस 1th टर्म. इनमें दो मिडिल टर्म्स होंगी. इज्जत से देखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना और ध्यान से करना. अब nth टर्म जो होगी इस एक्सपेंशन की वो होगी 2n minus 1 c n minus 1. जो भी टर्म होता है c के नीचे एक काम आता है. 1 की पावर 2n minus 1 minus n plus 1 into x की पावर n minus 1. इन सब का तो कोई मतलब है नहीं. सो देयरफॉर कोफिशिएंट हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट मिडल टर्म हो जाएगा 2n minus 1 c n minus 1. ये आया है पहला मिडिल टर्म.
अगर ध्यान से देख रहे हो तो ये पहली मिडिल टर्म आई है। अब निकालनी है सेकंड मिडिल टर्म जो कि n+1th टर्म है, तो वो होगी 2n-1 cn, 1 की पावर 2n-1 n और x की पावर मेरे बच्चे n, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, मतलब जरूरत नहीं है। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ सेकंड मिडल term will be 2n-1 cn. It will be 2n-1 cn. अब जाकर तो सिर्फ कोफिशिएंट्स आए हैं, लेक्चर को शुरू हुए 5 मिनट 40 सेकंड हो गए हैं। अब हमें टू प्रूफ क्या करना है, हमें इसमें टू प्रूफ ये करना है कि 2n is equals to sum of coefficients 2n-1 cn-1 2n-1 cn-1 plus 2n-1 cn। अब आप क्वेश्चन को समझो, ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन दिस इज इक्वल्स टू सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ टू मिडिल टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशंस, इसका और इसका। अपनी तरफ से कोशिश पूरी करा रहा हूं, कहीं दिक्कत हो तो दोबारा से देख लेना। इस क्वेश्चन में मैं कोशिश कर रहा हूं आरएचएस करने की। मैंने आरएचएस को पकड़ा तो ये होगा 2n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल इंटू 2n-1 माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2n-1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 2n-1 माइनस n फैक्टोरियल, विच विल बी 2n-1 फैक्टोरियल ऊपर अपॉन n-1 फैक्टोरियल नीचे इंटू 1 से 1 गया, बचा n फैक्टोरियल प्लस 2n-1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल। बस एक बात याद रखना, मैथ्स में कॉमन लेने का कोई मौका मत छोड़ना। ये चीज जो आ रही है वो कॉमन आ रही है, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही कॉमन आ रहा है, सेम चीज दो बार आ रही है। तो क्लास इसको कैसे लिखेगी, क्लास लिख देगी 2 टाइम्स 2n-1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल। पिछले एग्जांपल्स अगर ध्यान से करे हो तो इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने किया हुआ है। मींस यहां पर मैं क्या करूंगा, एक n से मल्टीप्लाई यहां, एक n से मल्टीप्लाई यहां। अगर अच्छे हो तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और ये हो जाएगा n फैक्टोरियल। और अगर मैं चाहूं तो LHS को क्या लिख सकता हूं, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस n फैक्टोरियल, दैट इज 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। आप इस लेवल पे हो, आपको इस लेवल तक ले जाएगा ये क्वेश्चन। एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम चांसेस है कि ये एग्जाम में आएगा, बट ये आपके लेवल को बढ़ाने में आपकी बहुत मदद करने वाला है। अब अगर लेवल की बात हो रही है तो एग्जाम्पल नंबर 13 कहता है कि भाई मैं भी किसी से कम नहीं हूं। वो कहता है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 4 in the product 1 plus 2a की पावर 4 into 2 minus a की पावर 5 using बायनोमियल थ्योरम। अभी तो आपने कॉम्पिटिटिव बायनोमियल थ्योरम नहीं करी, उसमें तो पावर फ्रैक्शन में भी होती है और पावर माइनस में भी होती है, तो नानी याद आ जाएगी। तो ध्यान से इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपके साथ एग्जांपल नंबर 13 डिस्कस करूंगा, और हो सके तो एक बार इसको ट्राई करना। वैसे तो एनसीईआरटी का एग्जांपल आप देख सकते हो, बट इमीडिएटली मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ एग्जांपल 13 डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।